हाँ जी, dissolution of firm means business of the firm is closed and the firm is dissolved. As a result, economic relationship among the partners ends. It differs from dissolution of partnership, which means reconstitution of partnership, but the firm continues. Section 39 कहता है जी dissolution of the firm means dissolution of partnership among all the partners in the firm. CUET के पेपर में ही आ गया था जी. Which section states dissolution of the firm means dissolution of partnership among all the partners in the firm? तो section 39 of Indian Partnership Act 1932. Modes of dissolution पे आओ जी. पहला जी, how partnership comes into existence, how it should come to an end. Then is the most important point जी, compulsory dissolution. दो ही हैं जी. When all the partners are all except one becomes, and when the business of the firm becomes, तो ये दो हैं जी हमारे पास कंपल्सरी डिसोल्यूशन. चेक करो इसमें कहीं कोर्ट है, कोर्ट वर्ड है, COURT, कोर्ट कचहरी जी है. जल्दी बोलो. बस ठीक है जी, फिर डाला मत करो. वो जो कोर्ट है ना जी वो अलग है, उसका सेटअप ही अलग है, वो एक हेडिंग ही अलग है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट. उसको कंपल्सरी डिसोल्यूशन में नहीं डालना है. तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन जो है वो सिर्फ कब है, जब इंसॉल्वेंट वाला पॉइंट आ गया और जब धंधा क्या हो गया, अनलॉफुल. मतलब पहले लॉफुल था, फिर क्या हो गया, अनलॉफुल. चलिए तीसरा जी, अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल है तो नोटिस दो जी और अपनी फर्म डिसॉल्व करो. सेक्शन 43. नेक्स्ट, ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, और वो भी तब जब आपको पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है. पहली लाइन ध्यान से पढ़ लो. अ फर्म में बी डिसॉल्व्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इफ द पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइड्स. पहला जी, ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वाज, on completion of on the death of a partner if the partnership deed does not provide for continuation of the, and on adjudication of a partner as insolvent. अब इसको कंपल्सरी डिसोल्यूशन से कंपैरिजन में मत लेकर आना. अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में क्लॉज ऐड है कि भैया अगर कोई भी पार्टनर कभी भी इंसॉल्वेंट हो गया तो हम फर्म को क्या कर देंगे, डिसॉल्व, तो आपकी फर्म डिसॉल्व होगी, अदरवाइज डिसॉल्व नहीं होगी. अब आता है जी डिसोल्यूशन बाय कोर्ट. कोर्ट जो है वो ऑर्डर कब पास करेगी, कोर्ट के बाद एक वर्ड लिखा है, कोर्ट के बाद एक वर्ड लिखा, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, उसके बाद कोर्ट लिखा, उसके बाद एक वर्ड लिखा है यस, मे पास. मे है MA बाय, मे जून अड़ा मे नहीं जी. ए पार्ट, अ पार्टनर बिकम्स अ पर्सन ऑफ, अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज एज a partner is found guilty of which is likely to adversely affect the business of the firm. अब किसी के अगेंस्ट क्रिमिनल केस लग गया जी, तो अगर आपका एक पार्टनर क्रिमिनल केस वाला है, मर्डरर है या स्कैमस्टर है, तो फिर आपके बिजनेस पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा. पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज ब्रीच्ड persistently by a partner or the court finds the dissolution of the firm and the business of the firm cannot be carried except at a, ये है जी आपका dissolution by court. इसमें कहीं नहीं लिखा when all the partners or all except one becomes insolvent या business of the firm becomes unlawful. तो प्लीज इन दोनों को मिक्स मत कीजिए. वन मार्कर बोर्ड में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, और स्कूल लेवल पे तो फॉर श्योर है आपको आना ही आना है. उसके बाद जी डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. हाँ भाई, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म चैप्टर नंबर 7, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड 6. कोर्ट कब इंटरवीन करता भाई, करता है डिसोल्यूशन चैप्टर 3, 4, 5, 6 में. मारता आके कोर्ट किसी को रिटायर करे, किसी को एडमिट करे, चेंज इन PSR करे, इतनी वैली है कोर्ट. बोलो जी. हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कोर्ट आ सकती है जी. बिजनेस कब कंटिन्यू रहता है जी,
डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में? बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज होती हैं? टेस्ट में भी डाला था। बुक्स ऑफ द फर्म कम्स टू एन एंड इन द डिसोल्यूशन ऑफ, बुक्स ऑफ द फर्म कंटिन्यूज इन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एसेट और लाइबिलिटी जी ट्रांसफर, रियलाइज और पे ऑफ होते हैं, एसेट और लाइबिलिटी रीवैल्यू होते हैं। इकोनॉमिक रिलेशनशिप कम्स टू एन एंड, इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। इफेक्ट, dissolution of the firm also means, but dissolution of partnership does not mean। हाँ जी, उसके बाद आपके चैप्टर का बेस सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, पहला सेक्शन, इसमें है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। अगर आपके लॉसेस हो रहे हैं इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल, उसे पहले जो है वो आप मेट कीजिए प्रॉफिट में से, फिर जाइए रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, फिर जाइए जी आप अपनी कैपिटल पे, और लास्टली फिर भी अगर आपके पास पैसा कम पड़ रहा तो पार्टनर्स को घर भेजो और उनको बोलो घर से पैसे लेकर आए। उसके बाद जी एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, पहले थर्ड पार्टी लाइबिलिटी जी, फिर पार्टनर का लोन, और फिर कैपिटल, और फिर भी कुछ बचता है तो अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फटाफट जी इलस्ट्रेशन 1, किसके पैसे पहले देने हैं? जल्दी बोलो। वाई का लोन पहले देना है, कर्टसी सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। हाँ जी इलस्ट्रेशन 2, हाँ जी पहले किसको देना है? हाँ जी मिसेस, क्लियर है? बिकॉज मिसेस स्पाउस का लोन फर्म के लिए क्या है? नेक्स्ट, हाँ जी एसेट रियलाइज हुए 25,000, किसे पहले मिलेगा, कितना मिलेगा? मिसेस ए को कितना मिलेगा जी? पूरा। और मिस्टर बी के लिए फिर क्या बचा जी? चलिए फिर है जी पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड पर्सनल डेट। बड़ा सिंपल है जी, फर्म की भी प्रॉपर्टी और पार्टनर की भी पर्सनल प्रॉपर्टी है। फर्म की प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आएगा उससे पहले पे ऑफ होंगे फर्म के डेट्स, और फिर जो है जो बचेगा उसमें वो पार्टनर्स को बढ़ जाएगा इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब पार्टनर के पर्सनल एसेट्स हैं, तो पार्टनर के पर्सनल एसेट्स बेचकर पैसा आएगा, उससे पहले पे होंगे पार्टनर के पर्सनल डेट्स। उसके बाद अगर पैसा बचा तो जितना उस पार्टनर का शेयर होगा फर्म की डेफिशिएंसी को पूरा करने में, उतना वो पैसा फर्म को दे देगा। उसके बाद जी अकाउंटिंग ऑन डिसोल्यूशन, ये सारा मैं आपको बता चुका हूं जी। हाँ जी, एक एसेट के साथ क्या क्या हो सकता है, जल्दी बोलो। बेच सकते हो, बेच दिया जी, एंट्री दो। एक पार्टनर के एसेट के साथ दूसरी चीज क्या हो सकती है? कहां, कौन ले जाएगा उसे? एंट्री दे दो। कैपिटल यहां, तो तीसरी चीज वो किसी लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए दिया जा सकता है, उसका आंसर। अब ये पार्टनर, ये जो एसेट है, मशीनरी 1 लाख की है, इसे एज लोन के लिए दे सकते हो, इसे एज लोन के लिए दे सकते हो भाई, बोलो। इसका क्या मतलब है? हमने ए के कितने पैसे वापस करने हैं? ये कहता है भाई पैसे ना दो, क्या दे दो? दो फिर। टू मशीनरी, टू मशीनरी क्यों? टू मशीनरी क्यों नहीं? मशीनरी तो है ही नहीं जी, खत्म हो चुकी है। कैसे? रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके। तो टू क्या लिखूंगा जी फिर? कितना लिखूंगा जी? मशीनरी तो कितने की है? सुना नहीं? तो अगर हम उसे 80,000 में देने को तैयार है तो इसका मतलब मार्केट में अगर इस मशीन को बेचते तो कितने पैसे मिलते? कहानी समझ आ गई जी। तो आपका एसेट जो है वो बिक भी सकता है, उसे पार्टनर कैपिटल के तौर पे भी, मतलब कैपिटल की सेटलमेंट में भी लेके जा सकता है, उसे किसी लाइबिलिटी को भी दिया जा सकता है। जो आप पहले लाइबिलिटी को दे रहे थे वो कौन सी लाइबिलिटी थी?
थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। और अब कौन सी लाइबिलिटी है? पार्टनर्स लोन। कहानी समझ आ गई जी? अब जी आप ही का काम है बोलते जाना फटाफट, क्योंकि रिवीजन किसकी हो रही है? हाँ, मैं कहीं याद करा दूं। इलस्ट्रेशन 4 डीलर WCR जी 75,000, फटाफट बोलो जी। शॉर्ट एंड क्रिस्प चलो जी, कहाँ जाएगा बस वो बता दो। बी मोर शॉर्ट एंड क्रिस्प जी। TPC खत्म करना ना, अभी वो पापा पढ़े हैं शेयर कैपिटल। सेकेंड WCR 60, क्लेम। अब रिलेशन में क्या लिखोगे? बाय WCR। पे भी कितना करोगे? क्या लिखोगे? टू बैंक 30 है कितने का? बचा कितना? वो 25 कहाँ जाएगा? नेक्स्ट। हाँ जी, WCR रिलेशन में कितना जाएगा? 60। टू बैंक कितना जाएगा? और पार्टनर के कैपिटल में कुछ जाएगा? नेक्स्ट। कितना WCR जाएगा रिलेशन में? पे कितना होगा? अब ध्यान से, व्हाट्स द लायबिलिटी, व्हाट्स द रिजर्व एंड व्हाट्स द लायबिलिटी? पे कर दो। कौन सी लायबिलिटी हुई है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के साथ भी वही सब कुछ होता है जो रिकॉर्डेड लायबिलिटी के साथ होता है। अनरिकॉर्डेड एसेट के साथ भी वही सब कुछ हो सकता है जो किसके साथ होता है? रिकॉर्डेड एसेट के साथ। नेक्स्ट। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 5। स्टॉक कितने का है जल्दी बोलो। कौन ले गया? कितना ले गया? कितने में ले गया? अब ये मैथमेटिक्स खेल लोगे जी अपने आप। तो 4 लाख का कितना स्टॉक गया? तो बचा कितने का? क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं होगा और आपका फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन होगा तो बचे हुए स्टॉक को भी क्या कराना है? किस चीज पे? बुक वैल्यू पे, क्योंकि स्टॉक इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट बट टैंजिबल एसेट। नेक्स्ट। हाँ जी, कहानी पढ़ लो और बताओ करना क्या है। एक ही एंट्री में खत्म होता है। बैंक 2, बिल्कुल ठीक है जी। ध्यान से सुनिए, डेटर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अपने दिमाग में लाइए। रियलाइजेशन 2 डेटर बाय प्रोविजन। डेटर प्लीज, प्रोविजन प्लीज। तो आप अपने डेटर को ऑलरेडी कितने से कम कर चुके हो? 24। बिकॉज मेरे को यहाँ पर जो अमाउंट दिख रही है वो 2,40,000 दिख रही है। आपको भी दिख रही है? 264 माइनस 24 गिव्स अस 2,40,000। तो चलो अब पैसे कितने मिल रहे हैं? पैसे कितने मिल रहे हैं? 2,64 के क्या है? डेटर। बैड कितने हो गए? तो मतलब 2,64,000 में से कितने जन पैसा नहीं दे रहे? तो बचे कितने? 2 लाख। वो पैसे दे देंगे, पैसे बटोर लो। बाय बैंक एंट्री बना लो। बैंक 2 रियलाइजेशन कितने लिखोगे यहाँ पे? उत्तरे ऊपर कितने पड़े हैं? 216 24, 240। इधर कितने हैं? 264। तो बेसिकली नुकसान कितने का हुआ? 24,000। क्यों 24 का हुआ? बैड डेट तो 48 के थे। प्रोविजन आपके बैड डेट के लिए पहले से ही अपने प्रॉफिट्स को 24,000 से कम कर चुकी है। चलिए, हाँ जी, थर्ड पॉइंट एंट्री दे दो जी। बैंक 2। चलो जी, फोर्थ फटाफट जी। बैंक 2 अमाउंट है 8 लाख, बिल्कुल ठीक है जी। फिफ्थ जी, फिफ्थ ठीक है जी। सिक्स्थ नो एंट्री जी, बिकॉज realizable value of goodwill is it's an intangible asset, so we'll consider its realizable value as 0. Next. Amount जी। Next. सुना नहीं जी?
बिल्कुल ठीक है जी। एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आपको दे रखे हैं, अगर उनके बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो हम उनकी रिलायजेबल वैल्यू क्या मानेंगे? 0। नेक्स्ट जी, इलस्ट्रेशन 6 जी, ले आओ जी, ले आओ पहला पार्ट। बैंक टू, दूसरा जी बैंक टू अमाउंट के साथ, तीसरा जी एस कैपिटल, चौथा जी बोलो जी बोलो, अमाउंट के साथ 30। नेक्स्ट जी, फिफ्थ एस कैपिटल 2। हाँ जी, कितना कितना? 2500 2500। नेक्स्ट, नो डिस्काउंट डिस्काउंट का कुछ करना तो नहीं जी? चलिए नेक्स्ट, रियलाइजेशन का खर्चा। सिचुएशन सारी मैं आपको करा चुका हूं। इलस्ट्रेशन 7 जी, फर्स्ट पार्ट रियलाइजेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट, थर्ड पार्ट जी, सुना नहीं जी मेरे को। बॉर्न बाय, पेड बाय, कहानी समझ आ गई जी। नेक्स्ट, रेम्युनरेशन के साथ क्या लिखा है? सुना नहीं तो कृपया बताएं। बॉर्न बाय, पेड बाय, सो किस चीज की? 10,000 की। किस चीज की? व्हाट अबाउट रेम्युनरेशन? है रिलेशन टू, ठीक जवाब। नेक्स्ट, टोटल खर्चा 8,000। कौन बेयर कर रहा है 3,000? कौन बेयर कर रहा है 5,000? बॉर्न बाय फर्म, बॉर्न बाय पार्टनर। पे कौन कर रहा है? पेड बाय फर्म, पेड बाय फर्म। एंट्री जनाब, रियलाइजेशन, एंट्री जनाब, पार्टनर्स टू बैंक, दोनों को कंपाउंड बना दो। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट, सुना नहीं जी? ठीक है जी। नेक्स्ट, 15,000 की एंट्री दे दो टू देव्स। खर्चा कितना है? किसने पे किया? किसका है? के पार्टनर का। क्यों पार्टनर का क्यों नहीं है? ना तो लिखा है जनाब इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, ना लिखा है रिलेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बॉर्न बाय देव, ना लिखा है फर्म इज पेइंग इट ऑन बिहाफ ऑफ देव। तो खर्चा किसका हुआ जी फिर? सुना नहीं जी? नेक्स्ट, पॉविट्स कैपिटल टू। चलिए जी नेक्स्ट, फटाफट जी थोड़ा फुर्ती दिखाओ। नेक्स्ट, अमाउंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अमाउंट। नेक्स्ट, रिलेशन टू। नेक्स्ट, टू। नेक्स्ट,
दो ऑप्शन है, एक बैंक टू रियलाइजेशन 68, फिर रियलाइजेशन टू बैंक 2000, दूसरा बैंक टू रियलाइजेशन सिर्फ। नेक्स्ट, अधिराज लोन टू बैंक। नेक्स्ट, 50% कैलकुलेशन कर लोगे जी, उसकी एंट्री बनेगी करंट कैपिटल टू, और बाकी बचे 50% का बैंक टू। नेक्स्ट, लगा लो स्टार, दिक्कत आती है आपको, ले आओ एंट्री दो, रियलाइजेशन टू बैंक। नेक्स्ट, सुना नहीं जी? नेक्स्ट, रियलाइजेशन टू। मंजीत बेटा उधर एसी बंद कर दिया है। रियलाइजेशन, हाँ जी 10th जी। पढ़ो जी पढ़ो पहला। हाँ जी, चलो 10,000 क्या है जी? सुना नहीं जी? 10,000 क्या है? एंट्री। हाँ जी, और ये खर्चा जो है वो कितना है जी? अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस विच अमाउंटेड टू व्हाट जी? 2% ऑफ। कीवर्ड क्या है? उसके बाद क्या लिखा है? फ्रॉम द ऑन। हाँ जी, टोटल वैल्यू रियलाइज्ड कितनी है जी? 15 लाख का 2% जी, 30,000 प्लस 10 जी। नेक्स्ट जी, बी पार्ट। कौन चल गया भैया? सन किरण टू डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, हाँ जी जरा 1/3 बताओ, 1/20 का 25%, तो 30,000 में गया जी। कौन ले गया? 50% ऑफ क्या लिखा है? स्टॉक है कितना? 1/20 का, जिसमें से कितना चला गया? बचा कितना? 80 का 50%। नो एंट्री फॉर दिस। बाकी वो कितना दे रहा है? एंट्री। नेक्स्ट, कितने का बिल है जी? सेटल्ड थ्रू विच वॉज वैल्यूड एट। हाँ भाई, 10,000 की चीज दे रहे हो आप 3,000 के बिल के बदले में। फुल सेटलमेंट तो कहीं नहीं लिखा। तो अब 7,000 किसने किससे लेना है? किसने किससे लेना है? तो लो ना फिर। आओ जी, इलस्ट्रेशन 11 क्या बनाना है? सुना नहीं? तो जी ध्यान दो, एसेट साइड में से कौन सी चीज ट्रांसफर नहीं होगी? बैंक। गुडविल नहीं होगी, गलत जवाब। सिर्फ बैंक नहीं होगा जी, और सूर्या का लाइबिलिटी साइड से क्या ट्रांसफर नहीं होगा जी? सत्या का करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप अपने रिलेशन के अकाउंट में टू साइड पे एसेट्स लिखते हो और बाय साइड पे लाइबिलिटीज। जो टू साइड पे आपने एसेट्स लिखे हैं, ये देखो जी, आपने टू साइड पे सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दिए जी। उनको करने के भी दो तरीके हैं, पता ना जी? टू सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड, सारे अंदर लिखो और टोटल बाहर लिखो, या टू सारे एसेट्स लिखो, टू एसेट टू एसेट टू एसेट टू एसेट, और सारी अमाउंटें बाहर लिखो। दैट चॉइस इज योर्स, क्या करना आपने। अब अगर मेरा एसेट यहां पर है ना जी, तो इसकी मुक्ति यहीं से होगी। कैसे कैसे हो सकती है? बैंक से, पार्टनर के कैपिटल से, और पार्टनर के लोन से भी हो सकती है जी। याद है?
पार्टनर क्या लेके जाता है? एसेट। तो पार्टनर का लोन अकाउंट जितना वो क्या लेके जा रहा है? एसेट। और अगर यही एसेट दिया जा रहा है इन सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी थर्ड पार्टी, तो फिर नो एंट्री। अब बात करते हैं लायबिलिटीज की। ये रही लायबिलिटी क्रेडिटर। ये अगर यहां ट्रांसफर हुआ तो मुक्ति यहां से होगी टू बैंक, टू पार्टनर्स कैपिटल। यहां करंट आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल। हाँ भाई, पार्टनर का लोन आ सकता है, यहां आ सकता है लोन टू पार्टनर, लोन टू, हाँ जी, लोन टू ए हमारे लिए एसेट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 का, हमारा क्रेडिटर है 30,000 का। किसने पैसे देने हैं क्रेडिटर को? हमने। और ए ने किसको पैसे देने हैं? हमें। तो हम ए को बोल देंगे भाई किसको दे दे। तो फिर हमारा क्रेडिटर जो है वो कौन, वो सेटल हो गया एज लोन। अभी क्रेडिटर को पैसे दो, रियलाइजेशन टू बैंक, इससे पैसे लो बैंक टू लोन टू ए, कैंसिल कर दो जी। फिर बैंक बैंक क्या बचा जी? लोन टू ए आपका जो है क्रेडिट हो जाएगा और रियलाइजेशन क्या आ जाएगा जी आपके पास? एंट्री क्या बनेगी भाई? अरे इसको पैसे दे दो ना, रियलाइजेशन टू बैंक, और उधर से पैसे ले लो बैंक टू लोन टू ए। तो बाय क्या आ गया जी हमारे पास? रियलाइजेशन। होता कम ही है जी, ये दूसरे वाले लोन के साथ ट्रीटमेंट ज्यादा होता है, इस वाले लोन के साथ ट्रीटमेंट कम होता है। और भगवान के लिए प्लीज, भगवान के लिए, बाकी की तो आपको कोई वैल्यू है नहीं, ना माँ बाप की ना टीचर्स की, भगवान के लिए ही कर लो। बाय बैंक अकाउंट, एसेट्स रियलाइज्ड, नीचे एसेट्स। आपके जो महानुभाव लोग हैं, बस ये नहीं होता, सीधा बाय एसेट ही होता। टू भी एसेट और बाय भी एसेट, काटा काटी खेल रहे हो तुम बस। ठीक है, एक ये चीज का ध्यान रख लो। इधर टू बैंक अकाउंट, लाइबिलिटीज पेड, नीचे फिर जड़ी मर्जी लाइबिलिटी पे करी जाओ। और दूसरा भी भगवान के लिए, बाय बैंक अकाउंट, क्या बेचा वो बता दो। अगर इकट्ठा नहीं लिखना तो, अगर शौक ही है बाय बैंक बाय बैंक बाय बैंक बाय बैंक लिखने का, लिख लो 4 बार लिख लो, लेकिन नीचे बता दो क्या बेच रहे हो। टू बैंक टू बैंक टू बैंक 3 बार लिखना, लिख लो, लेकिन नीचे बता दो। फिर आता है बाय एज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट भी लिख देते हो, सही लिख देते हो भाई, किस लिए, क्या लेके जा रहा है ए, वो मेंशन करो। टू बीज कैपिटल अकाउंट, किस लिए, वो मेंशन करो, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट जी, अब यही जो क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन जो है ना, यही वाला जी, नॉट अगला, इज द कारण फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट इन अ डिफरेंट मैनर इन दिस चैप्टर। कृपया आंसर चेक करें। इलस्ट्रेशन 11 का क्या है? हाँ वेरी गुड, जा कहां रहा है? हाँ, फिक्स्ड कैपिटल्स तो क्या है अपने क्वेश्चन में? फिक्स्ड के फ्लक्चुएटिंग, तो फिक्स्ड का प्रॉफिट कहां जाना चाहिए फिर? जा कहां रहा है? हाँ, बस यही कारण है कि वो आपके फिक्स कैपिटल को ट्रीट करते हैं कि पहले करंट अकाउंट को कैपिटल में भेज दो और फिर सारा तामझाम कहां से करो। और ये 1 साल के कंपार्टमेंट के पेपर में था और उसकी मार्किंग स्कीम ऐसे बनी थी। चलिए इलस्ट्रेशन 12 प्लीज चेक कर लो। देखो, अब मेरे को याद नहीं, मैंने गो थ्रू नहीं किया। इस साल का जो सैंपल पेपर आया है उसमें रियलाइजेशन का क्या है, एंट्रीज हैं कि अकाउंट है, लेकिन पिछले 3-4 साल से सैंपल पेपर में हमेशा होती हैं एंट्रीज और पेपर में हमेशा होता है अकाउंट। चेक कर लो 2024 क्या मांगा है? प्रिपेयर रियलाइजेशन 6 नंबर में नहीं आएगा, ये 4 नंबर में आएगा। ये देख लो जी, क्या ट्रांसफर नहीं करना कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, ये तो लायबिलिटी हो गई। एसेट खुद ही एक बार निगाह मार लो जी, कोई आपको आइटम दिखती हो। मेरे को एक 5th दिख रही है जी,
10% of the stock was taken over by Chris for जवाब by Chris capital account. कितने परसेंट स्टॉक लेकर गया था? स्टॉक है कितने का देख लो, तो कितना बचा? 20. वो कितने में बिक रहा है? एंट्री. अब बैंक तभी यूज करते हैं जब बैलेंस शीट में क्या दिया हो? बैंक. और कैश दिया हो तो, और दोनों दिए हो तो, और कैश के अकाउंट को कहां ट्रांसफर कर देते हैं फिर? कॉन्ट्रा एंट्री करके बैंक टू कैश. चलो जी फिर आगे. इलस्ट्रेशन 13 जी, चेक कर लो जी. ब्रैकेट क्या कह रही है? ब्रैकेट 2000. चलिए जरा लाइबिलिटी साइड चेक करो. ईपीएफ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है. केडी लाइबिलिटी? ट्रांसफर भी होगा और पे ऑफ भी होगा. फिर कौन आ गया जी? ए पार्ट चेक कर लो, निपट जाएगा. रियलाइजेशन टू सनीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में मिसेस सनीज लोन. फिर कौड़ा लोन है जी? बूज बॉबी. तो बॉबी का लोन जी ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, वो नीचे आएगा, देखते हैं जी. आईएफएफ ओटी, ठीक है. फिक्स डिपॉजिट्स इज एन एसेट. ओनली ट्रांसफर क्यों होगा बेटा जी? पैसे पड़े हमारे फिक्स डिपॉजिट में, छोड़ देंगे? हाँ होगा ट्रांसफर, ओनली ट्रांसफर नहीं, होगा ट्रांसफर. स्टॉक इन्वेस्टमेंट. हाँ भाई डेटर्स कितने पे भेजोगे? प्रोविजन कहां भेजोगे? बाय. अदर फिक्स्ड एसेट्स आ गए जी. व्हाट अबाउट डीआरई? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. हाँ भाई केड़ा लोन आ गया जी? कहां पड़ा है? चलो बी पार्ट चेक करो जी. हाँ भाई निपट जाएगा बी पार्ट, जल्दी बोलो. नेक्स्ट सी पार्ट. कितने के डेटर हैं? उन्होंने हमें पैसे कब देने थे? हम उनसे पैसे कब मांग रहे हैं? तो हम उन्हें क्या अलाउ करेंगे? कितनी देर का? कितनी देर का? कितने परसेंट? 2/12 करोगे कि नहीं करोगे? 2/12 कब नहीं करते? अगर पर एनम ना लिखा होता. डी हो जाएगा जी. डी पॉइंट ओके है? ई ओके है? ई ओके है? रिमेनिंग वो निकल जाएगा जी. एफ वो कह रही है एफ. एफ के लिए ऊपर चेक कर लो. 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट चली गई थी बी पार्ट में, बची कितनी? 20. अब आओ जी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जी पार्ट. फर्नीचर किताबों में से क्या हो चुका है? ठीक है, लेकिन बॉबी उसे कितने में लेके जा रहा है? अगेंस्ट हिज. बॉबी जी का लोन चेक करो, बोर्ड पे देखो जी. कितने का लोन है जी बॉबी जी का? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बोलो बोलो भाई. कितने का फर्नीचर लेके जा रहा है? 2. फर्नीचर के रियलाइजेशन बचे कितने? वो पे करने हैं जी उसे. 2 बैंक. डन है. नेक्स्ट पढ़ो जी, पढ़ो फटाफट. लास्ट पार्ट. और बताओ खर्चा किसका है? पे कौन कर रहा? पार्ट सनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2. चलिए इलस्ट्रेशन 14 जी. इलस्ट्रेशन 14 जल्दी बोल दो एंट्रियां भाई. जनरल रिजर्व टू अमृत भास्कर. टू अमृत भास्कर. इलस्ट्रेशन 15 जी. कितने के क्रेडिटर्स हैं? कैसे सेटल हो गए? निपट जाएगा. सेकंड 2. तीसरा. चौथा हो जाएगा टीपीसी. नेक्स्ट
नेक्स्ट, ब्रैकेट चेक करो, किसी रीजन में आया होगा, अपने रीजन में नहीं आया, अपने रीजन में अकाउंट आया था, ये जो है किसी दूसरे रीजन में आया होगा। नेक्स्ट, ध्यान दो जी, ब्रैकेट पढ़ लो। हाँ जी, ले आओ एंट्री, ले आओ फटाफट, एक ही दे दो एंट्री। 66 से कि 4 से? चलो नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट, ध्यान से बोलो। उमंग्स लोन अकाउंट डेबिट 1,09,000 टू बैंक। अरे रिलेशन कहां से आ गया? पैसे लेके जा रहा है वो, पैसे रिलेशन में थोड़ी ट्रांसफर होते हैं। अगर रिलेशन में ट्रांसफर किया गया एसेट लेकर जाएगा तो रियलाइजेशन आएगा। उमंग्स लोन अकाउंट डेबिट 1,09,000 टू बैंक अकाउंट हाउ मच? बचे हुए 9,000 के लिए क्या आएगा जी? क्योंकि हमारे को क्या हो रहा है, फायदा, स्टार लगा लो। नेक्स्ट, चलो नीरज कितने पे ले गया जी? ले आओ एंट्री दो। और बचा हुआ कितने में बेचा जी? ले आओ एंट्री दो। 5th, पढ़ के बताओ, बॉर्न बाय हूम, पेड बाय हूम। 6th, प्रतीक नीरज उमंग 2। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 17। हाँ भाई, रिलेशन, पार्टनर्स, कैपिटल, कैश सब बनाना है जी। गुडविल ओटी होगी जी, और कैश ट्रांसफर नहीं होगा, और कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर नहीं होंगे। नीचे सारा हिसाब किताब दे रखा है जी। बस एक चीज का ध्यान रखा करो, एसेट्स आपके पास रियलाइजेशन के अकाउंट में 2 साइड पे ट्रांसफर पड़े होते हैं, और बाय साइड पे उनकी सेटलमेंट होती है। तो कंपेयर कर लिया करो सारी सेटलमेंट करने के बाद कि कोई फिक्स्ड एसेट रह तो नहीं गया। जैसे यहां पर चेक करो, गुडविल पेटेंट, गुडविल की रिलायजेबल वैल्यू गिवन है, सुना नहीं? पेटेंट की, तो गुडविल की रिलायजेबल वैल्यू गिवन है, उसे रिलाइज करा देंगे। पेटेंट की गिवन, तो फिर उसे क्या मान लेंगे? निल रिलायजेबल वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, कार आ गया, डेटर आ गया, एक चीज रहेगी, प्लांट एंड, उसे रिलाइज खुद कराना है एट इट्स। नेक्स्ट, हाँ जी, बैलेंस शीट नॉर्मल है, एसेट्स रियलाइज्ड नॉर्मल है, क्रेडिटर स्टॉक ले गया, नो एंट्री, अनरिकॉर्डेड एसेट एक्स ले गया, एक्स टू रियलाइजेशन, एक फर्नीचर राइट ऑफ हो चुका है, उसे वाई ले गया, वाई टू रियलाइजेशन, और एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई आउटस्टैंडिंग सैलरी की टू कैश। कंप्यूटर्स, टूल्स, बिल्डिंग, कार, गुडविल, डेटर सब आ गया। स्टॉक एक जना ले गया, बस जी कहानी ओके है। आओ इलस्ट्रेशन 19 जी, इंपॉर्टेंट वन जी, ध्यान दो, काफी कुछ है। चलिए इलस्ट्रेशन 19 जरा चेक कीजिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आइटम ऑन लायबिलिटी साइड। 2 स्पाउस के लोन आ गए और एक, अगर पेज टर्न करोगे तो एक मिस्टर ए जो है पहली पार्ट में अपनी स्पाउस का लोन लेके जा रहे हैं। बी के लोन, मिसेस बी के लोन के बारे में पूरे क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन, तो वी हैव टू पे इट ऑन आवर ओन। रहेगी बात जी लोन बाय बी की, तो चेक कर लो जी पूरे क्वेश्चन में लोन बाय बी का कोई जिक्र नहीं है, तो क्या करें जी? पे ऑफ, एंट्री लोन बाय बी टू बैंक, डन है जी। अब जरा एसेट साइड का आखिरी लोन चेक कर लो, लोन टू ए। हाँ जी, पूरा क्वेश्चन साइलेंट है, चेक कर लो कि क्या करना है इसके बारे में। तो क्या करना है जनाब? तो चेक कर लो जी, लोन टू ए का अकाउंट, उसमें क्या आ रहा है जी? बाय एज कैपिटल। अब ए का कैपिटल अकाउंट भी चेक कर लो, क्या आ रहा है? टू लोन टू ए। चलो अब उसके बाद जी एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ। बी आदि इन्वेस्टमेंट ले गया, तो ध्यान रखा करो बाकी की इन्वेस्टमेंट्स का क्या हो रहा है। डेटर आ गए जी, हाँ भाई, क्रेडिटर के लिए 1/12 करोगे कि नहीं करोगे?
जल्दी बोलो। प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया। अनरिकॉर्डेड एसेट, सॉरी एसेट रिटर्न ऑफ जो है वो बी ले गया। रिलेशन का खर्चा 1000। देखो इन्होंने कहीं नहीं बताया बाकी की इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो फिर बाकी की इन्वेस्टमेंट का क्या करोगे जी? और वो क्रॉस चेक आपने करना है कि कोई एसेट या कोई लाइबिलिटी ऐसा तो नहीं है जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर वो टेंजिबल एसेट है तो वो रियलाइज होगा, और अगर वो लाइबिलिटी है कोई भी है थर्ड पार्टी, वो आपको पे ऑफ करनी है एटलीस्ट एट इट्स बुक वैल्यू। इलस्ट्रेशन 20 में जो प्रॉब्लम एरिया है जी वो ये है कि आप बैलेंस शीट को ही देखते हो, बैलेंस शीट के ऊपर वाला सामान भूल जाते हो। वहां पर एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, मिल गई? रियलाइजेशन टू प्रशांत कैपिटल। बैलेंस शीट में जो सामान है जी एक कैश और एक P&L है जो ट्रांसफर नहीं होना, P&L चला जाना है टीपीसी में। IFR OTM मिसेस प्रशांत लोन, वो प्रशांत जी ले गए। राजेश के लोन के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, वो हो जाएगा। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस इलस्ट्रेशन इज पॉइंट नंबर 5, कृपया ध्यान दें। हाँ भाई, 2/12 आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 21। हाँ भाई, ए 50% स्टॉक ले गया 20% के डिस्काउंट पे, मैच कर लोगे? 10% ऑफ द स्टॉक क्या है जी? ऑब्सोलीट। कितने परसेंट स्टॉक निपट गया? 60। बचा कितने परसेंट? स्टॉक अपने पास 80,000 का, 80,000 का 40%, 32,000 का 30% का जी प्रॉफिट आ गया 9600। 32,000 प्लस 9600 गिव्स अस 41,600। वो बाय बैंक में चला जाएगा जी। हाँ भाई, फोर्थ इंफॉर्मेशन क्या बताना चाह रहे हैं? बैड। तो 12 मिलेंगे कि 12 नहीं मिलेंगे? कितने में से नहीं मिलेंगे? 60। वेरी गुड, 60। हाँ, 66 माइनस 12 जी। चलिए, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया जी, आधा क्रेडिटर ले गया। क्या इसकी हमने कोई एंट्री नहीं करनी। और क्या ले गया? अरे 6th पॉइंट, कैश कितना? इसकी एंट्री करनी है। ध्यान से सुनो, क्रेडिटर कितने के हैं? कि आधा कितना होता है जी? 52,000। 52,500 को बेसिकली हम क्या दे रहे हैं? 5,000 इन कैश, जिसकी एंट्री करनी है। दे तो आप उसे प्लांट एंड मशीनरी दे रहे हो, लेकिन उसकी कोई एंट्री नहीं है। अब अगले पॉइंट पे आओ, 7th पॉइंट। बचे हुए क्रेडिटर कितने के हैं? 52,000। उन्हें कितने परसेंट वो हमें डिस्काउंट दे रहे हैं? -52। जो बचेगा वो इधर आएगा जी। इनकी बिरादरी भी क्रेडिटर की है जी, और इनकी बिरादरी भी, तो दोनों को जो पैसा दे रहे हो जी, एंट्री बन गई। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कहानी ओके है जी। चलिए, ले जाएगा खर्चा नॉर्मल है जी। बैड डेट रिकवर हो गया, फर्नीचर बेच दिया, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी पे होगी जी। अब ध्यान दो, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी पे हो रही है रिलेशन के अकाउंट में। सेकंड लास्ट आइटम ऑन डेबिट साइड क्या लिखा है? टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आगे क्या लिखा है जी? चलिए, लोन वाला सिस्टम याद है जी? जीटी रोड, जीटी रोड आ गया जी। अब तो जीटी रोड 2 वे हो गई। पहले तो जीटी रोड होती थी सिर्फ लाइबिलिटी साइड पे पड़े हुए लोन अकाउंट के लिए, अब तो जीटी रोड है एसेट साइड पे पड़े हुए लोन अकाउंट के लिए भी। क्या ट्रीटमेंट है भैया एसेट साइड पे पड़े हुए लोन अकाउंट का? पार्टनर के। क्यों? क्योंकि नॉर्मली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का डिसोल्यूशन में बैलेंसिंग फिगर क्या आता है? टू बैंक अकाउंट। और अगर मेरे पास बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है ए का लोन अकाउंट एसेट साइड पे, तो इसका मतलब किसने किसके पैसे देने हैं? ए ने। ये पैसे किसने किसके देने हैं? हो गया जीटी रोड। गिव एंड टेक बिटवीन फर्म एंड पार्टनर। पार्टनर, फर्म ने पार्टनर का पैसा देना है ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, और पार्टनर ने फर्म का पैसा देना है ऑन अकाउंट ऑफ लोन। कहानी ओके होगी जी। ये तो जीटी रोड हो गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस लोन। लोन फ्रॉम बी, लोन फ्रॉम बी। नॉर्मली क्या करते हो इसका? पे ऑफ। बिल्कुल ठीक है। अब ना जो मेरा बी है उसके कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है,
ठीक है, अब बताओ किसने किसके पैसे देने हैं ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल? बी ने। लो जी फिर ऑन अकाउंट ऑफ, क्लियर है, ये यहां पड़ा है। अब पैसे किसने किसके देने हैं? ऑन अकाउंट ऑफ, चेक कर लो जी, 2 है, हो गया, एरो चेक करो, ये केड़ा है? कैपिटल, उधर चेक करो, ठीक है, इधर चेक करो लोन, उधर चेक करो, बिल्कुल ऑपोजिट होगा, ये ऑपोजिट जी, क्योंकि ये ऑपोजिट साइडों पे बैठे हुए हैं। यस और नो? द मेन थिंग इज एक एरो उधर को है और एक एरो इधर को है, तो फिर लोन कहां जाएगा जी? कैपिटल अकाउंट में। कहां जाएगा? इलस्ट्रेशन 22 जी के ऊपर ये तीनों सिचुएशन दे रखे हैं जी, मैं करा दिया आपको। इलस्ट्रेशन 22 में लायबिलिटी साइड पे दूसरी और तीसरी आइटम जी, लोन बाय मिसेस, बचा करो जी फिर, मिसेस करम जी का लोन, करम जी ले गए केड़े पार्ट में? 5th पार्ट में। Assume the liability of loan by Mrs. Karam together with accrued interest of how much? To Karam's capital account, Mrs. Karam's loan और उसके नीचे accrued interest। ओके हो गया जी, इसी का फर्स्ट पार्ट। हाँ जी, ओ जी लोन बाय अनिल, क्या ले गए अनिल जी? लोन कितना अनिल जी का? कंप्यूटर कितने पे लेके जा रहे हैं? और साथ में क्या लिखा है? और कंप्यूटर की बुक वैल्यू कितनी है? तो कंप्यूटर 80,000 का था, ध्यान से सुनना, 80,000 का था, 80,000 में ही लेके गए हैं, तसल्ली कर लो। क्लियर है? कैसे पता चला 80,000 में ही लेके गए हैं? टू रियलाइजेशन 80,000 कंप्यूटर। ओके जी, कितने में मान गए वो? तो बेसिकली फिर 80 तो 20,000 का क्या दे गए? तो रियलाइजेशन ब्रैकेट में। अब जरा रिलेशन का अकाउंट चेक कर लो, 2 बार मिलेगा, बाय लोन बाय अनिल कंप्यूटर, बाय लोन बाय अनिल, आगे ब्रैकेट में गेन। कहानी क्लियर हो गई जी? बोलो भाई। सेकंड पॉइंट, अनिल जी फर्नीचर कितने का ले गए कि कितने में ले गए? सुना नहीं जी? कितने में ले गए जी? 8,000। डेटर कितने का ले गए, कितने में ले गए? डेटर हैं कितने के? 2 लाख। तो बचे कितने के? सुना नहीं जी? 6th पॉइंट देख लो, ये 62,000 के डेटर्स आपने डेट कलेक्टिंग एजेंसी को दे दिए, कितने % में उन्होंने रियलाइज करा लिए? मतलब 31,000। हाँ जी, 60,000 के क्रेडिटर्स कितने पे कर रहे हैं वो? 60,000, और क्रेडिटर्स हैं भी 60,000 के जी। 50% ऑफ द स्टॉक भानु ले गया जी, 10% जो है वो सेलेबल नहीं है, बैलेंस स्टॉक रियलाइज 110%। ध्यान दीजिए, स्टॉक बताइए कितने का है बैलेंस शीट में से? 50% भानु ले गया 40,000 पे, बाय भानु कैपिटल अकाउंट 40,000। 78 का 50% होता 39, तो बचा कितना जी? अब ध्यान दीजिए जरा, व्हाट इज 39,000? while 10% of the 3,900 जी became obsolete, बचा कितना जी? 35,100। ये कितने पे जा रहा है? इसमें 3,510 क्या करेंगे? फिर जो अमाउंट आएगी वो मिलेगा आपको पैसा बैंक टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, भानु टुक सम ऑफ द at x minus is equal to x की वैल्यू जी 72,000 into 100 by 90, x gives us, तो 80,000 की चीज वो 72,000 में ले गया, एंट्री बन गई भानुस कैपिटल टू रियलाइजेशन 72,000। ये क्लियर है जी?
अब चेक करिए हमारे पास सन्ड्री एसेट्स कितने के हैं. सन्ड्री एसेट्स प्लीज. अभी नहीं. कितने टाइम? हाफ एन आवर, उससे ज्यादा नहीं. 11:30. हाँ हैं कितने यार, थोड़े से. हाँ जी, कितने हैं जी सन्ड्री एसेट्स? सुना नहीं जी. उसमें से 80,000 के चले गए, बचे 90,000. कितना बचा जी? अब 90,000 कितने में जाएगा जी? 90%, 81,000. उसमें से भी 100,000 का क्या मिल गया, तो बचा कितना जी? नेक्स्ट एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 2,200 है जी. रिलेशन टू बैंक, स्टार लगा लो जी इस इलस्ट्रेशन पे. कई स्कूलों को कॉपी पेस्ट होके आ जाएगी जी एज इट इज. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 23 जी. हाँ भाई, लोन बाय मिसेस ए, तो मिस्टर ए ले गए. लोन बाय बी का कोई जिक्र नहीं है जी. एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लो, आधी इन्वेस्टमेंट ए ले गया, बची हुई आधी इन्वेस्टमेंट थर्ड पार्ट में बता दिया कैसे जा रही है. सेकंड पॉइंट पे आओ. बी का लोन जी 10,000 का है जी, दिख रहा है. अब सेकंड एडजस्टमेंट पे आओ. बी 5,000 की बुक वैल्यू वाला स्टॉक कितने में ले गया? 2 रियलाइजेशन. ये क्लियर है जी? जल्दी बोलो जी. सेटलमेंट लिखा है जी, तो बचे 4,000 छोड़ दिए उसने कि पे करने हैं. एंट्री बना लो फिर. लोन बाय बी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 6,000, टू बैंक 4,000. फोर्थ पॉइंट की एंट्री चाहिए. जल्दी बोलो जी. अरे ही विल पे लिखा है. बीज कैपिटल टू रियलाइजेशन. डन है? चलो. हाँ जी, मेमोरेंडम बैलेंस शीट जी, इलस्ट्रेशन 24. क्या बैलेंस शीट गिवन है? क्या बैलेंस शीट गिवन है? बनानी पड़ेगी जी. वह तो उन्होंने खुद ही बोल दिया, सेकंड लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन. तो जी कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है, क्रेडिटर गिवन है और कैश गिवन है. सन्ड्री एसेट्स आ गए. नाउ आवर क्वेश्चन इज मेड बाय अस ओनली. अभी तक आप इतने क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन था, तो वो हमने खुद बना ली जी. अब आपके सामने बैलेंस शीट पड़ी है मेमोरेंडम सॉल्यूशन के अंदर. अब इस बैलेंस शीट से आपको रिलेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश बनाना है. बन जाएगा जी. चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन. हाँ जी, हाँ जी. व्हाट्स गिवन? 2 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख. ओपनिंग कैपिटल. व्हेन आर वी डिसोल्यूटिंग, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिफोर डिसोल्यूशन. वर्किंग नोट चेक कर लो अगले पेज पे. दिख गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिफोर डिसोल्यूशन. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आना, बाय बैंक आना है. और टू P&L नहीं आना, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आना है. क्वेश्चन में था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दे नहीं पाएंगे क्योंकि क्या हो रहा है? लॉस. ड्राइंग जरूर आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा. प्लीज चेक करो टू बैलेंस कैरी डाउन ऑन राइट हैंड साइड. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिफोर डिसोल्यूशन 120, 135 एंड प्लीज हैव अ लुक एट मेमोरेंडम बैलेंस शीट. हाँ जी, दिख गया यही. आगे सन्ड्री एसेट्स, जल्दी बोलो जी. चलिए, सन्ड्री एसेट्स जो है वो हमें दे गए 3,20,000. एक्सपेंसेस ऑन रिलेशन 7,000. ऑल कूल है जी. सेवन 7.63 पेज. 7.63 पेज. लाइबिलिटी साइड पे सेकेंड लास्ट आइटम, क्वेश्चन नंबर 26.
लोन बाय बेल, सी पॉइंट. लोन बाय बेल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2500 टू रियलाइजेशन अकाउंट 500. ऑल कूल जी. पेज नंबर 7.66, क्वेश्चन नंबर 32. लाइबिलिटी साइड सेकेंड आइटम, बैलेंस शीट के नीचे का पैराग्राफ. इस लाइबिलिटी को कितने में सेटल किया जा रहा है? सुना नहीं जी? 20,000. कितने में? ट्रांसफर 5,000 होगी, पे ऑफ 20,000 होगी. ये क्लियर है जी? 33rd आइटम, लाइबिलिटी साइड पहली आइटम. हाँ, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ट्रांसफर भी होगा. और क्वेश्चन नंबर 34 जीटी रोड है जी, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन. पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओगे मिस्टर नरेश का, तो बैलेंसिंग फिगर 2 नहीं बाय साइड पे आएगी. क्या आएगी? बाय साइड पे बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी? 43,635. कहां से पता चला जी? आंसर से देखो. आ गई? जल्दी बोलो. जो बच गया, अब ये तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कितने होल्ड कर सकता था? जितना नीचे आंसर लिखा हुआ है, 43,635. लोन कितने का है? 44,000. लोन बाय नरेश का अकाउंट बनाओगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 44,000. 40. लोन बाय नरेश की बात कर रहा हूं, मिसेस योगेश नहीं. पार्टनर का जो लोन, जो आपके मिस्टर नरेश का कैपिटल अकाउंट है, वो सिर्फ कितना होल्ड कर सकता है? 43,600. बचा जो भी है जी, वो कहां जाएगा? बैंक में. भाखड़ा नंगल डैम पता है 1680 फीट है, 1680 उसकी हाइट. उतना ही पानी होल्ड कर सकता है. अभी आ रहा है 1 लाख क्यूसेक वाटर, पीछे से निकल रहा है 50,000. अपने पास ही आ रहा है वो 50,000 सतलुज में. पता ना, हार्डीज वर्ल्ड के बाद, लाडोवाल, चुंगी के बाद आती है. तो अभी उसका करंट सेटअप क्या है? 1676 फीट. मैं 6 फीट हूं, तो यहां तक लगा लो. इतनी कैपेसिटी बची है डैम की. इतनी कैपेसिटी जब पूरी हो गई, तो वो 1676 से कितने पे पहुंच जाएगा? 80. तो फिर पीछे से जितना पानी आएगा, सारे का सारा जाएगा कहां? हमारे पास. तो पॉइंट इज, फ्लड वाली सिचुएशन नहीं समझा रहा मैं तुम्हें. पॉइंट इज कि डैम की होल्डिंग कैपेसिटी 1680, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की होल्डिंग कैपेसिटी 43,635. तो उतना ही होल्ड करेगा, बाकी के कैश में पे ऑफ करोगे.